नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का भारत में। देश की आबो हवा सियासी हो चली है। इस दौर में सियासी वादों का सियासी जिक्र करना और उनका मकसद आम जनता को समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे दौर में जब नेता आपसे ढेर सारे वादे करते हैं और उन वादों का क्या सियासी मतलब होता है, यह जानना और समझना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में आज का भारत में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और आपको दर परत इन्हीं मुद्दों को समझाने और जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कहां से की जाए कि देश में सीबीआई और ईडी का जिस तरीके से डर दिखाया जा रहा है, क्या वह जायज है? जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का डर विपक्ष को दिखाया जा रहा है, या सियासी राज्यों में जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बढ़ी है, उनको लेकर विपक्ष में रोष है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साथ में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी और लगभग 14 घंटों की रेड के बाद ऐसा पता चला कि उनके घर से कुछ भी नहीं मिला। सुनिए क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड के बारे में। आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में, और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं। तो आपने साफ तौर पे देखा कि सियासी दल क्या कुछ सोचते हैं सीबीआई के बारे में और उनकी कार्रवाई के बारे में। लगातार हमेशा से ऐसा जिक्र होता आया है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। साल 2014 की बात करें तो वर्तमान सत्ता में जो प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हैं, 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साल 2014 में सीबीआई और ईडी के बारे में क्या कुछ सोचते थे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनिए इस बयान में। मैं आज इन नौजवानों के बीच से दिल्ली की सरकार को ललकारता हूं। हमें सीबीआई का डर मत दिखाओ, और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो साफ तौर से आपने देखा कि क्या कुछ सोचते थे तत्कालीन 2014 के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सीबीआई और ईडी के बारे में। लेकिन जिस तरीके से सियासी दल अपना सियासी रुख सीबीआई और ईडी को लेकर बदल रहे हैं, ऐसे में जानना और समझना आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि वाकई में क्या सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग देश की सत्ता या कहें कि राजवर जो पार्टियां हैं उनको तोड़ने के लिए किया जा रहा है, या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज। 20-20 करोड़ रुपए के लालच देके
हमारे विधायकों को खरीदकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गिराया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत आश्वस्त हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और उनके आप लोकल नेताओं से भी बात करो तो उनके पास भी ये मैसेज है कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरने वाली है। लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब कुछ दिनों की सरकार बची है, आपकी सरकार गिरने वाली है। और आप कोई भी साथी गूगल करके देखिए और उसमें लिखिए ऑपरेशन लोटस क्या है, व्हाट इज ऑपरेशन लोटस, तो आपको पता चल जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी की एक तय स्ट्रेटजी है, जिसके तहत विपक्ष के विधायकों को, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनको डराकर, धमकाकर, खरीदकर, प्रलोभन देकर जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है। वक्त बदला, सियासत बदली। तत्कालीन 2014 के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर आज भी सीबीआई को लेकर भूमिका नहीं बदली है। लोगों को हमेशा से ये लगता है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए किया जाता है। तो क्या यह माना जाए कि देश में सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को परेशान करने, या जो भी सत्ता में आएगा वह इसका उपयोग करके विपक्ष को डराने की कोशिश करेगा? 2014 से पहले जो आज के समय में सत्ताधारी पार्टी है, कमोबेश यही आरोप सीबीआई और ईडी के बारे में लगाती थी। लेकिन आज समय बदला, हालात बदले और उस समय का विपक्ष आज के समय में सत्ताधारी पार्टी बनी है, और उसके अंडर काम करने वाले ईडी और सीबीआई के बारे में आज विपक्ष क्या कुछ सोचता है सीबीआई रेड के बारे में? ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं? अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की यहाँ रेड कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई? हमने देखा कि भारत के इतिहास में सबसे बड़े ड्रग्स की रिकवरी गुजरात में हुई, गुजरात के एक पोर्ट पर हुई। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी तादाद में नशीले पदार्थ, जिसमें कोकेन, ओपियम, हेरोइन, न जाने क्या क्या बरामद हुआ, वो गुजरात में पकड़ा गया। सीबीआई कभी वहां गई? अगर नशा मुद्दा था तो सीबीआई को भी वहां जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम भ्रष्टाचार करते हैं। कभी सीबीआई किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पे आपको नजर आई? प्रधानमंत्री जी ने आज से कुछ दिन पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के 5 दिन बाद वो एक्सप्रेसवे, वो सड़क धंस गई, टूट गई। साफ भ्रष्टाचार था, ठेकेदार से सेटिंग हुई। कभी सीबीआई बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे घोटाले की जांच करने पहुंची? कहीं नजर आई आपको? सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या? अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं, बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं है। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे, और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने
उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है। जिस तरीके से आरोप हमेशा से विपक्ष जो है केंद्र सरकार पे लगाती या जो भी सत्ताधारी पार्टी केंद्र में आती है उन पर हमेशा समय समय पर आरोप लगाए जाते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन समझना और जानना जरूरी है कि क्या वाकई में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है या फिर इसका कोई दूसरा विकल्प है। लेकिन समझने की बात यह है कि समय समय पर विपक्षी नेताओं ने अपने हिसाब से सीबीआई और ईडी का नफा नुकसान देखा है। समय समय पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को अपने हिसाब से उन्होंने तय किया है कि सीबीआई की रेड सही है या फिर नहीं है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते नए मुद्दों के साथ में, सिर्फ और सिर्फ आज का भारत पर। धन्यवाद।